अभी रिसेंटली जो आंधी आई उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ख़ास तौर पे चावल और मक्की का। पिकनिक के ऊपर जो चावल लगा हुआ है उसको तो कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो आंधी है वो दो तरह के नुकसान करती है। एक तरह का नुकसान ये होता है कि अगर आपने पथरी ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ लगाई है और उसमें पानी खड़ा है, तो जो मट्टी है वो गारा बना हुआ है और हवा चलेगी तो वो गिर जाएगी, जड़ों से निकल जाएगी। और ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे जहाँ पे हमने हार्ड पैन ब्रेक नहीं किया होता, क्योंकि ऊपर वाली 6-7 इंच जगह के ऊपर ही हमारी काश्तकारी हो रही होती है। लेकिन अगर फ्लैट ज़मीन पे भी अगर हार्ड पैन ब्रेक किया हुआ तो फिर भी वहाँ पे क्रॉप जो है वो स्टैंड वो खड़ी रहती है। लेकिन अगर बेड के ऊपर लगाई हुई है तो बेड क्या करता है कि जड़ें लंबी करता है, और जड़ें लंबी करके वहाँ पे गारा नहीं होता और बड़ी एंकर करता है प्लांट्स को, और गिरते नहीं है। अगर थोड़ा बहुत तेज़ हो तो झुक ज़रूर सकते हैं, लेकिन गिरने वाला मसला नहीं होता। दूसरी होती है कि अगर आपने यूरिया वगैरह डाला हुआ है ख़ास तौर पे मक्की को, तो जो टांडे होते हैं बड़े टेंडर हो जाते हैं और वो कड़क करके टूट जाते हैं। सो पिकनिक के ऊपर क्योंकि हम यूरिया नहीं डालते तो हमारे जो टांडे होते हैं वो कड़क करके टूटते नहीं हैं, वो लवे होते हैं और वो हवा से झुक ज़रूर जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा सीधे खड़े हो जाते हैं और उनको नुकसान नहीं होता। इसलिए मैं रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ कि आप पिकनिक के ऊपर शिफ्ट करें, और ताकि आपको जो कुदरती आफात हैं उनके नुकसानात से आप बच सकें। अब दूसरी बात यह है कि जब हमारी पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जब ऊपर वाला सिट्टा जो होता है वो नर होता है, उससे पॉलन गिरने होते हैं, छल्ली के अंदर से जो बूर निकल रहा होता है, बूर जो है उसके ज़रिए पोलन अंदर जाते हैं और हर जो बीज होता है उसको वो पॉलिनेट करते हैं और वहाँ पे बीज बनता है। खाली बीज इसलिए रहते हैं कि जहाँ पे पोलन जिस दाने को नहीं पहुँच सका वो वहाँ पे खाली हो जाएगा, वहाँ पे दाना नहीं बन सकेगा। तो जब पोलन सारे गिर जाएं और ऊपर वाला बूर भी ब्राउन हो जाए, यानी कि जो ऊपर वाला सिट्टा है वो भी ब्राउन हो जाए, और नीचे छल्ली के अंदर से जो बाल निकल रहे हैं वो भी भूरे ब्राउन हो जाएं, तो उसका मतलब है कि पॉलिनेशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद यह है कि ऊपर वाला जो सिट्टा है जिससे पोलन गिरने हैं वो हमारे लिए बेकार हो गया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसको पॉलिनेशन के फौरी 2-3 दिन बाद उसको काट देना चाहिए, ताकि पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो पौधा जो बना रहा है वो छल्ली में जाए, ताकि छल्ली का दाना मोटा हो और छल्ली लंबी हो और उसके नंबर दाने भी ज़्यादा हों और दाने मोटे भी हों और लाइनें भी ज़्यादा दानों की बन जाएं। तो ये एडवाइज़री उस के लिए है कि आपने किस तरीके से इसको काटना है। मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने उसको काटना है। शुक्रिया। Advanced Canopy Management, Plant Topping for Energy Diversion. Beyond pruning leaves and side shoots, the PQNK system embraces a more profound intervention, stalk pruning, or topping. This practice directly manipulates the plant's energy flow to force a shift from vegetative growth to reproductive investment, aligning with our core principle of managing the canopy for yield. The principle, in a corn plant, the tassel and the stalk tip are powerful sinks for photosynthetic energy, even after pollination. By removing this top section, we eliminate a major, non-essential sink. The plant's entire energy production is then redirected to the primary sink, the developing ear. Documented benefits in a PQNK context. Enhanced grain fill results in larger, denser, and heavier kernels due to improved source-to-sink flow. Reduced lodging, a shorter, stouter stalk provides better support for the heavier ear. Improved canopy light distribution opens the plant canopy, allowing sunlight to penetrate more effectively. जी, काटने के जो सिट्टा काटने के कई फ़ायदे हैं। एक तो एनर्जी, छल्ली बड़ी हो जाएगी, साइज़ बड़ा हो जाएगा, यील्ड बढ़ जाएगी। दूसरा कद छोटा हो जाएगा।
का छोटा होगा तो अगर को आंधी आती है तो पौधे गिरेंगे नहीं। और तीसरा ये है कि ऊपर से काट के आप उसको चारे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब काटना कैसे है, टाइमिंग बड़ी ज़रूरी है कि जब मैंने पहले अर्ज़ किया कि सिट्टा जब पूरी तरीके से पोलन नीचे गिरा दे, सिट्टा ब्राउन हो जाए, काले हल्के काले रंग का हो जाए, और जो छली से बाल निकल रहे हैं वो भी ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाएं, गहरे हो जाएं, उसको उनका कलर काला सा हो जाए, तो उस वक्त उसका मतलब है कि पॉलिनेशन का अमल कंप्लीट हो चुका है। जब वो अमल कंप्लीट हो जाए तो आपने सिट्टा जो ऊपर से काट देना है, यानी कि छली जो ऊपर वाली, अगर 2 छलियाँ लगी हैं तो ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली छली जो है उससे ऊपर जो एक गांठ होगी टांडे की, उस गांठ से ऊपर से आपने टांडे को काट देना है। उसमें 1-2 पत्ते भी आप काट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पत्ते नहीं काटने। 1 या 2 पत्ते साथ बेशक चले जाएं, कोई हर्ज नहीं, अगर आपने चारे के तौर पे इस्तेमाल करना है। और उसको काट के आप उसको छोड़ दें तो आपकी जो यील्ड है ये कम से कम 20-25-30% इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। ये डिटेल मैंने इंग्लिश में भी बताई हुई है कि किस तरीके से आपने इसको करना है। और ये ख़ास तौर पे जो हमारे पिकने के फार्मर्स हैं उनके लिए एडवाइस है, लेकिन बाकी लोग भी इसको काट के तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस एडवाइजरी से। शुक्रिया। PQNK Advisory for topping corn. Timing is critical, perform topping only after pollen shed is 100% complete. A visual sign is when the anthers on the tassel have turned brown and stopped shedding yellow pollen. This is typically 2 to 3 days after the main pollen shed. Precise technique, using sharp, clean shears, make a clean cut just above the node of the topmost ear. Preserve all leaves. Ideal conditions, conduct this operation on a dry, sunny day to promote rapid healing of the wound. System dependency, this practice yields the best results in a mature PQNK system where plants are healthy, unstressed, and supported by a cooperative root zone that can supply ample water and nutrients during the critical grain fill period that follows. Conclusion, topping is a high-skill, high-reward practice that exemplifies the PQNK approach of active, intelligent stewardship. It is not merely about cutting the plant, but about strategically guiding its biological processes to achieve our goal of maximum, high-quality production.